सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे लोकसभा व राज्यसभा के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को। यह सीरीज आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस सीरीज से आपको जीके जीएस के मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, नरगिस दत्त। अब बात आई है राज्यसभा की। अब आपको पता होना चाहिए राज्यसभा, लोकसभा व संसद। एक वर्ड याद रखना है आपको, सरला। सरला स से बनता है आपका संसद, स से क्या बनता है संसद, र से बनता है आपका राज्यसभा, राज्यसभा, लो से बनता है आपका लोकसभा। इनके आर्टिकल याद करने का तरीका है बच्चों, ये लोकसभा डायरेक्ट अनुच्छेद भी पूछा जाता है। बात करें संसद की, भारतीय संविधान में संसद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है बच्चों? 79। राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80, लोकसभा आर्टिकल नंबर 81। यहीं से एग्जाम में एक बार क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। एक्स्ट्रा फैक्ट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैं आपको एक साथ कवर कराऊंगा। राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी होती है? 250। 250 सदस्य। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी अनिवार्य है बच्चों? 30 वर्ष। यदि बात करें राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 13/5/1952 को हुई थी। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्लियर है जी? एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं इसको अलग पेन से लिखता हूं। एक क्वेश्चन आता है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने का अधिकार किसे है? यह आपका राज्यसभा को है। किसे है? राज्यसभा को। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल नंबर 312 के तहत। क्या है आर्टिकल नंबर 312 में? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने का अधिकार राज्यसभा को है। अब बात करते हैं किस राज्य की सर्वाधिक सीटें हैं राज्यसभा में? राज्यसभा में यूपी की कितनी है मैक्सिमम सीटें? 31। यूपी कितनी है? 31 है। फिर इसके बाद आपका महाराष्ट्र का नंबर आता है MH 19। फिर आपका तमिलनाडु का आता है नंबर 18। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन बनता है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जी होती, स्क्रीनशॉट ले लेना साथ के साथ। उपराष्ट्रपति जी क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। एक क्वेश्चन यहीं से थ्योरेटिकल पूछा जाता है, ऐसी कौन सी सभा है जिसमें जो उसके सभापति होते हैं उस सभा के सदस्य नहीं होते? इसका मतलब क्या है बच्चों? राज्यसभा का सदस्य नहीं होते उपराष्ट्रपति जी, ठीक है, अलग से होते हैं। ठीक है जी। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। ठीक है जी। उच्च सदन क्यों कहा जाता है? इसे भंग नहीं किया जा सकता। क्लियर है? ये क्वेश्चन राज्यसभा के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको कवर करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। कौन थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BS रामा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता। बात करते हैं अभिनेता की। अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। अभिनेता कौन थे बच्चों? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 552। अब बात करते हैं लोकसभा की। जैसे हमने राज्यसभा के टॉप 10 पॉइंट कवर किए हैं, अब हम लोकसभा के भी कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, लोकसभा किस आर्टिकल में आती है? मैं सरला के अकॉर्डिंग आपको बता चुका हूं। सेरेला, से 79 संसद, रे से राज्यसभा 80, लो से लोकसभा 81। आर्टिकल नंबर 81 में किसका वर्णन है? लोकसभा का वर्णन है। लोकसभा को जनता की सभा कहते हैं। जनता की सभा कहते हैं। यदि बात करें वर्तमान में 2024 में कौन से नंबर की लोकसभा के चुनाव हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री फिलहाल मोदी जी बने हैं? 18वें नंबर की, 18वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा के
चुनाव है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चों? 25 वर्ष, मतलब 25 वर्ष होनी चाहिए। संसद, लोकसभा में क्या होता है बच्चों? किसका चुनाव होता है? सांसद का। सांसद बोले तो एमपी, एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ? जब प्रधानमंत्री का चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री जी की चुने जाते हैं इसमें लोकसभा में, जबकि विधानसभा में विधायक बनते हैं, जिसको जो कि स्टेट वाइज होती है विधानसभा, विधायक बनते हैं, एमपी नहीं बनते। और विधायक जब बनेंगे तब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। क्लियर है? इतनी बात आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट कितने होते हैं? 552। आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा का वर्णन है, जनता की सभा होती है। 2024वें नंबर की कौन सी थी? 2024 की कौन से नंबर की थी? 18वें नंबर की लोकसभा थी। 25 साल लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए। सांसद का चुनाव होता है लोकसभा में, सरला के अकॉर्डिंग मैं आपको बात बता चुका हूं, 79, 80 और 81। अब लोकसभा के अन्य क्वेश्चन जो बनते हैं, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। जो ये 552 होते हैं बच्चों, 552 में टोटल है, ये कुल है। यदि चुनाव की बात करें, चुनाव कितने पर होते हैं बच्चों? 543 प्लस 2, 543 प्लस 2, कुल मिलाकर 545। ये जो दो थे ये एंग्लो इंडियन के थे, जो वर्तमान में हटा दिए गए। सर्वाधिक लोकसभा की सीटें किस राज्य में है? यूपी की है 80 सीटें। यूपी से कितनी सीटें आती है? 80 सीटें आती है। यदि बात करें केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, दिल्ली की 7 सीटें हैं लोकसभा की। दिल्ली की कितनी है? 7 सीटें हैं लोकसभा की। आपातकाल में क्वेश्चन बनते हैं, आपातकाल में संसद लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, इंग्लैंड में लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा कैसा सदन है बच्चों? निम्न सदन है। निम्न सदन, निम्न सदन में भी लोकसभा को बोला जाता है, द्वितीय सदन भी बोला जाता है। द्वितीय सदन, निम्न सदन क्यों बोला जाता है? इसे भंग किया जा सकता है। द्वितीय सदन क्यों बोला जाता है? इसे भंग किया जा सकता है। जैसे भारत में लोकसभा कहते हैं निम्न सदन को, इंग्लैंड में इसे क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमर्स। अमेरिका में इसे क्या कहते? अमेरिका में बच्चों कार्यकाल कितना होता है? अमेरिका में इसका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्लियर है जी? चलो, इतना आपको पता होना जरूरी था, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? बात कर रही है राज्यसभा की, याद रखना है राज्यसभा की, मैं आपको बताकर आया हूं स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्वेश्चन में कवर किया है। मैक्सिमम 250, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? बच्चों लोकसभा करती है, ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा का प्रथम गठन कब हुआ? लोकसभा का प्रथम गठन कब हुआ? क्योंकि डेट डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर आपका, लोकसभा का गठन कब हुआ है? ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एक क्वेश्चन हमारा किससे पहले गया था, महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, और अध्यक्ष कौन थे बच्चों? एक दो अंतर, क्वेश्चन 2 है ना ये आपके। यदि महिला की बात करें मीरा कुमार, और भाई लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। मैं 4 के 4 लिख देता हूं, 4 5 पूछे जाते हैं। बात करें लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ऐसे ही विधानसभा का कार्यकाल भी कितना होता है आपका? 5 वर्ष होता है। बात करें अब राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
जैसे राज्यसभा का कार्यकाल केंद्र में 6 वर्ष का होता है, ऐसे ही राज्य में क्या होता है बच्चों, विधान परिषद होती है। विधान परिषद का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। ऐसा क्यों होता है? लोकसभा निम्न सदन होता है, केंद्र में लोकसभा को निम्न सदन कहा गया है, स्टेट में विधानसभा को निम्न सदन कहा गया है, केंद्र में राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है, उच्च सदन, राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा गया है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है तो विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही विधान परिषद को भी भंग नहीं किया जा सकता। 5 साल लोकसभा, विधानसभा 5 साल, राज्यसभा 6 साल, विधान परिषद 6 साल इनका कार्यकाल होता है। इतना आपको पता होना जरूरी है। 4 के 4 क्वेश्चनों को कवर करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री अनंत सेनम अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 110, अनुच्छेद नंबर 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यदि कोई विधेयक बच्चों, यदि होता क्या है धन विधेयक, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में। यदि कोई विधेयक निम्न विषयों में से किसी से भी या सभी से संबंध रखता है तो वो धन विधेयक होगा। जैसे किसी प्रकार का आरोपाग, उत्साहन, हटाना, परिहार मतलब कम करना, बदलना या नियमित करना या लागू करना, इनसे किसी भी कोई भी रूल एंड रेगुलेशन संबंधित है तो आपका धन विधेयक कहलाएगा। क्लियर है? कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करने का कार्य, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लिया, धन विधेयक को परिभाषा दी गई 110 में, लेकिन धन विधेयक की पारित करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आपकी 109 नंबर आर्टिकल के अंतर्गत है। क्लियर है? होता क्या है इसमें पारित करने की प्रक्रिया बच्चों? राष्ट्रपति की अनुमति से ना धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन विधेयक कहां पेश होता है? हमेशा लोकसभा में, राज्यसभा के पटल पर नहीं होता। प्रथम बार कहां पारित होता है? लोकसभा में। विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रख सकती है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 14 दिन तक। भाई लोकसभा में पेश कर दिया, उसके बाद राज्यसभा में भी जाएगा ना पास होने के लिए। कितने दिन तक रख सकती है राज्यसभा अपने पास? इसे 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को संबोधित व अस्वीकार नहीं कर सकती, इतना आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा की अनुमति के बिना ही लोकसभा इसे राष्ट्रपति के पास भेज सकती है और राष्ट्रपति इसे एक बार भी नहीं लौटा सकता है। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका आपको पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है बच्चों। सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट की कितना है? 65 वर्ष है। जबकि हाई कोर्ट का कितना है? हाई कोर्ट का 62 वर्ष है। इतना आपको दोनों का पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी। अब बात आई है सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल से प्रारंभ हो जाता है? संविधान में आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल है। संविधान की जो प्लेलिस्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वन लाइनर अप्रोच के साथ मैक्सिमम टॉपिक कवर कराए गए हैं। ठीक है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। क्या होता है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय में पहले वर्तमान में कितने है ये पूछा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय नहीं, हाई कोर्ट फिलहाल वर्तमान में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 7 थी। 7 के बाद 1977 में यह संख्या 18 हुई। इसके बाद 1986 में बढ़ाकर फिर ये कितनी हुई? 26 हुई। इसके बाद 2010 में इसे बढ़ाकर कितनी कर दिया गया? 30 न्यायाधीश तो वैसे होते हैं प्लस एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। कुल मिलाकर 31 क्या होते हैं बच्चों? न्यायाधीश होते हैं। क्लियर है जी? एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा जाता है, न्यायाधीशों की योग्यताएं। न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो,
या फिर किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकील रहा हो। क्लियर है जी। न्यायाधीश रहा है तो 5 साल, वकील रहा है तो 10 साल। क्लियर है, इतना आपको पता होना जरूरी है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, राष्ट्रपति जी का परामर्शदात्री अधिकारिता। ठीक है जी, मतलब राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद नंबर 143 के तहत। 143 के तहत एक लाइन में मैं आपको कंप्लीट कवर करा चुका हूं, एक बार उससे जाकर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 16, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय 65 वर्ष था, ये 62 वर्ष हो जाएगा। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 62 वर्ष। बात करें हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट के आर्टिकल कहां से स्टार्ट होते हैं? आर्टिकल नंबर 214 से लेकर 237 तक। क्लियर है जी। कुल भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय? 21 प्लस 3 बाद में बने हैं 24 उच्च न्यायालय टोटल। 24 उच्च न्यायालय, 24 उच्च न्यायालय फिलहाल वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमलापति त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम सुबंग सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? मैं आपको स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कराया है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा हमेशा लोकसभा में। लोकसभा में, राज्यसभा में से बाद में पेश किया जाता है, मतलब भेजा जाता है। राज्यसभा यदि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक। 14 दिन के बाद स्वतः ही वो लागू हो जाएगा राष्ट्रपति जी की अनुमति के बाद। क्वेश्चन नंबर 22, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन तक। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 76। एक लाइन में आपको याद करा देता हूं, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे। बच्चों, वो लाइन क्या थी हमारी? महान कार्य कर्तव्य सरलागे। मतलब कि क्या है सर इसका? महान कार्य कर्तव्य सरलागे, इसका मतलब यह है बच्चों, महान कार्य कर्तव्य सरलागे। महा से बनता है बच्चों आपका भारत का एक महान्यायवादी होगा। भारत का एक महान्यायवादी होगा। किस अनुच्छेद में लिखी हुई ये बात बच्चों? ये बात आपकी अनुच्छेद नंबर 76 में लिखी है। कार्य, कार्य बोले तो प्रधानमंत्री के कार्य होंगे, जो कि आर्टिकल नंबर 77 में। कर्तव्य, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा सभी बातों को राष्ट्रपति जी को बताना। शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ आपको। 76, 77, 78 में। सहत सरला, संसद आर्टिकल नंबर 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। यदि आपने ये लाइन याद कर ली, महान कार्य कर्तव्य सरलागे 76 से लेकर 81 तक एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रण महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का वेतन कहां से दी जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा, बात कर रहा है उच्च न्यायालय की, इसका मतलब स्टेट वाले, जिसे बोलते हैं हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का तो जाहिर सी बात है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य की संचित निधि से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 34 वर्तमान में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? क्वेश्चन 90% स्टूडेंट का गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
6 वर्ष या 65 वर्ष? 6 वर्ष 65 वर्ष सर समझ में नहीं आया हमारे, चलो मैं समझा देता हूँ। सपोज कीजिए यदि कोई भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक बनता है, उसकी वर्तमान उम्र है 62 वर्ष, पद पर ज्वाइन होने के समय, नियुक्ति होने के समय, तो इसका मतलब वो 5 साल नहीं 6 साल नहीं रहेगा बच्चों, 65, जब उसकी 65 वर्ष उम्र हो जाएगी तब तक अपने पद पर रहेगा। इसका मतलब सिर्फ 3 वर्ष ही सेवा देगा वो। क्लियर है? यदि दूसरी कंडीशन पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हुआ, दूसरी कंडीशन बता देता हूँ। यदि कोई नियंत्रण महालेखा परीक्षक बनता है, उसकी उम्र 56 साल है, 56 और 6 कितने हो गए बच्चों? 62, तो 62 वर्ष तक वो अपने पद पर रहेगा, 62 साल तक जॉब करेगा। इसका मतलब 6 वर्ष वो अपने पूरे कर लेगा। अब बात समझ में आई? मतलब देखा जाएगा 65 साल तो नहीं उसकी उम्र हुई, अगर यदि 65 साल हो जाती तो जितने साल जब से उसकी ज्वाइनिंग हुई है 65 वर्ष तक जितने साल वो सेवा देगा वो काउंट होगा। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, यदि वो उम्र में 56 वर्ष का है तो फिर वहां पर ये नहीं 2 या 3 4 साल नहीं, फिर वो अपना पूरा कार्यकाल करेगा जब तक 65 साल उसकी उम्र नहीं हो जाएगा। मतलब 6 साल या 65 साल, आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, किस लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कोलकाता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1862। क्वेश्चन नंबर 33, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 36, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 214। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। क्वेश्चन नंबर 38, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एशिया का दिल किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इस्तांबुल। क्वेश्चन नंबर 40, हृदय की बीमारी को किस नृत्य द्वारा पहचाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईसीजी के द्वारा, और ईईजी मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 41, बालू पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेमोफाइट। क्वेश्चन नंबर 42, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1925। क्वेश्चन नंबर 43, मेंढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 26। क्वेश्चन नंबर 44, उजला सोना कहलाता है, किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कपास। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में बर्मा किस वर्ष अलग हुआ? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, गोल्डन पकोड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? गोल्डन पकोड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 47, समुद्री घास में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 48, मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्टोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 49, मेंढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 50, लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 24 प्रकार के। बच्चों ये हमारा सेट नंबर 48 जीके जीएस स्टैटिक जीके मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट पर डिटेल के साथ यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।